लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में सोमवार को 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग हुई थी। इस बार 57% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये वोटर टर्नआउट पिछले बार के मुकाबले लगभग 5% जो है कम रहा। 2019 के चुनाव में इन्हीं सीटों पर 62% मतदाताओं ने वोट डाले थे। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नियो मीडिया के एडिटर इन चीफ नीरज श्रीवास्तव जी। 2019 में सत्तारूढ़ एनडीए में शामिल पार्टियों ने इन्हीं 49 सीटों में से 34 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि विपक्षी गुट इंडिया ब्लॉक की पार्टी ने केवल 6 सीटें ही जीती थी। बाकी बची 9 सीटों पर क्षेत्रीय दलों की जीत मिली थी। इस बार आपको क्या लग रहा है, क्या समीकरण निकल के आ सकता है इन 49 सीटों का? देखिए, इन 49 सीटों में 2 स्टेट की सीटें बहुत हैं, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लगभग वोटिंग खत्म। उद्धव ठाकरे जी ने लगभग 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरजेंसी में, और उन्होंने ये बोला कि सारे लोग जो स्लो वोटिंग हो रही है उस स्लो वोटिंग के अगेंस्ट में कुछ लोग वापस चले गए थे घर, परेशान होके खड़े रहे, बहुत देर तक खड़े, बहुत लंबी लाइनें, अगर आपने देखी हो तो बहुत लंबी लाइनें थी। तो 5 बजे उन्होंने बोला कि जितने लोग घर गए वापस आए, चाहे अगले दिन सुबह 6 बजे तक हो गए, लेकिन आपको वोट डाल के जाना। इस चीज से ये समझ में आता है कि इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती से लड़ रहा है। अगर आप इन 49 सीटों पे गौर करें तो लगभग बीजेपी या एनडीए गठबंधन उस समय जो था लगभग 40-41 सीटों पे जीत हासिल की थी। आज इन सीटों को अगर देखा जाए और इस पे पूरी एनालिसिस, सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र यानी कि जो बॉम्बे में हुआ है, 14 सीट उत्तर प्रदेश की और 13 सीट शायद बॉम्बे की है, महाराष्ट्र की है। तो ये 13 सीटों में से बीजेपी पूर्णतया साफ है। अगर हमसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में 13 सीटों में लमसम 1 सीट पीयूष गोयल की छोड़ दीजिए, वो भी लोग ये कहना शुरू कर दिए हैं कि फंस गई, जबकि पीयूष गोयल की सीट ऐसी है जहां पे उत्तर भारतीय और गुजराती ज्यादा है, और ये सीट बीजेपी ये मान के चलती है कि सुरक्षित है। उसके बाद की ये स्थिति है। और अंदर से अगर सोचा जाए तो जितनी बाकी की 12 सीटें हैं उन सीटों पे आपकी शिवसेना तो नहीं बोलेंगे, उद्धव ठाकरे की मसाल जो है इस समय, या कांग्रेस जो भी जहां भी लड़ी है, वो एकदम आगे चल रही है। 2019 के चुनाव में इन्हीं 13 सीटों में शिवसेना जो अविभाजित थी उसने 7 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी के पाले में सिर्फ 6 ही सीटें आई थी। इस बार जो बीजेपी को 6 सीट आई थी उस पे तो 6 सीट पे लड़ी रही है बीजेपी। उस 6 में से भी मान के लिए एक पीयूष गोयल की सीट अगर जीत गए तो जीत गए, अदरवाइज ये मान के चलिए कि पूरी की पूरी सीट इनकी नहीं है, साफ है बीजेपी महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के कुछ बड़े पत्रकार जो इवन दो जिनको हम गोदी मीडिया बोलते हैं, उनमें जो रहने वाले पत्रकार हैं, उन्होंने ये बोला है कि अगर दहाई का आंकड़ा पार कर जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। यानी कि मतलब 8-9 सीट पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी को आ रही है। और अगर हम कुछ ऐसे पत्रकार या कुछ विश्लेषक की बात करते हैं तो लोग यहाँ तक बोलना शुरू करते हैं, अगर मशीनरी का उपयोग नहीं करते हैं तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को 35 सीटें मिल रही हैं 48 में से, और 2 से 3 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। ये मान के चलिए कि 37 to 38 सीट महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की आ रही। अब आते हैं उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पे। 14 सीटों पे बीजेपी ने 13 सीटों पे जीत दर्ज 2019 में 13 पे की थी। एक बस रायबरेली जो थी, रायबरेली की एक सीट थी। रायबरेली को सभी लोग बोल रहे हैं कि तो जीतना 100% तय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो अमेठी सीट 2019 में निकल गई थी हाथ से। इस बार सारे लोगों को पता है कि अमेठी सीट भी कांग्रेस को मिल रही है। इन 2 सीटों को छोड़ दीजिए, एक लखनऊ की सीट है जो कि बीजेपी उम्मीद कर रही है कि जीत जाएगी। अच्छे मार्जिन से नहीं जीतेगी तो थोड़े कम मार्जिन से जीत जाएगी, लेकिन लखनऊ की सीट बीजेपी जीत जाएगी। बाकी आपकी 14 में से 13 सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं या अंदर में जिन लोगों से मेरी बात हुई है, वो यहाँ तक बोल रहे हैं 11-12 सीट एकदम 100% श्योर शॉट है कि इंडिया गठबंधन जीत रही है। 1 सीट 2 सीट ऐसी जो फंसी हुई है, एक लखनऊ की सीट आप ये मान के चल सकती हैं कि वो बीजेपी को जा सकती है, लेकिन उसको भी लोग यहाँ तक बोल रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा होगा अमेठी से, आपने देखा हो कि स्मृति ईरानी जी
इलेक्शन खत्म होती है, अपना एयरपोर्ट पे जा रही है बोरिया बिस्तर लेके, तो लोग बोलना, वो खुद ही शायद स्टेटमेंट देके जा रहे हैं कि बाय बाय अमेठी, दुआओं में याद रखना। इसका मतलब कि आप समझ लीजिए कि अमेठी में क्या स्थिति है। अगर आप कुछ यूट्यूबर्स को या उसमें आप देखें जो वहाँ के लोकल पत्रकार हैं, उनसे मेरी बात हुई, उन लोगों को कहना ये है, अभी तक मेरे पास वीडियो नहीं है इसलिए मैं नाम लेकर नहीं बोलूँगा, लेकिन हर बूथ पे कुछ लोग जाके, कुछ नेता जाके ये बोल रहे थे कि इंडिया गठबंधन को दोगे तो राम मंदिर पे बुलडोजर चल जाएगा। मतलब बूथ पे जाके लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझिए बीजेपी कितनी डरी हुई है अंदर से, किस लेवल तक अमेठी में डरी हुई है। अमेठी में एक कांग्रेस के कार्यकर्ता मान लीजिए या एमएलसी रहे हैं, उनके ऊपर अभी कुछ दिन पहले बीजेपी वालों ने हमला कराया और उनके ऊपर 307 का केस तक लगा। तो आप समझिए अमेठी में बीजेपी किस हद तक डरी है। उनको ये पता है कि अमेठी की सीट हारना तय है बीजेपी का। और अमेठी ही नहीं, आपने अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जनसभाओं को देखा हो, जिस तरीके से भीड़ उमड़ के आ रही है, उस भीड़ से ये पता चलता है कि आने वाले 2 चरण, 6वें और 7वें में जो रेस्ट सीटें हैं, इन 14 को हटाने के बाद 41 में से जो लगभग 27 सीटें और बचती हैं, उनमें भी बीजेपी की हालत खराब ही दिखेगी। देखिए 2 चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज क्या, बीजेपी के पास 2 बड़े मुद्दे थे। नंबर 1 राम मंदिर, दूसरा लाभार्थी योजना, 5 किलो अनाज। इन 2 मुद्दों पे राहुल गांधी के 2 मुद्दे एकदम हावी हो गए। पहला संविधान को बचाना, दूसरा 1 लाख रुपए सालाना। ये 2 मुद्दे बीजेपी के उन 2 मुद्दों पे भारी पड़, और इतना भारी पड़ गए कि बीजेपी के आज के डेट में अगर प्रधानमंत्री जी भी कहीं जाते हैं तो ये मान के चले लोग उनको सुनना पसंद नहीं करते, लोग उनको देखना पसंद करते। आजकल लोग सबसे ज्यादा लगता है राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को एक साथ देखना बहुत पसंद कर रहे हैं। पूरे सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की वीडियो शॉर्ट्स इतने वायरल हो रहे हैं इस समय पे अगर आप गौर कीजिए तो जिस जोड़ी को बीजेपी बोलती थी कि फ्लॉप जोड़ी है, 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म है, फ्लॉप जोड़ी है, आज वही 2 लड़कों की सुपरहिट जोड़ी है। अब पूरा पूर्वांचल उनको देखना पसंद करता है। और ये बात मतलब पूर्वांचल के इंडिया गठबंधन के लोग नहीं, बीजेपी के गठबंधन के लोग भी बोलना शुरू कर दिए हैं कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी बन गई है राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी की जोड़ी। और पूरे पूर्वांचल में जो अभी 5वें, 6वें, 7वें चरण में 41 सीटों पर वोटिंग होनी है, उस पर मान के चलिए जो अंदर से रिपोर्ट है वो 37 से 38 सीटें ऐसी हैं जो कि इंडिया गठबंधन को 1-2 सीट या 3 सीट की बात छोड़ दें, जैसे राजनाथ सिंह जी की सीट है जो लखनऊ, वो छोड़ दें, हो सकता है वो अच्छे मार्जिन जीत जाए, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता। वोटर जब फैजाबाद में 6 बजे की एनालिसिस ये है कि वोटर शिफ्ट हो चुका है, वोटर देना नहीं चाह रहा है, तो ये समझ लीजिए कि कितना ज्यादा आक्रोश है अंदर से बीजेपी के अंदर। सभी जितने युवा हैं उनके दिमाग में एक चीज बैठ चुकी है कि अगर बीजेपी आती है तो 86 करोड़ लोगों को जो खाना खिला रही है वो बढ़ के 100 करोड़ हो जाएगी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट और खत्म हो जाएगा, आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए सारे जो यंगर वोटर हैं, जिनको काम करने वाले लोग हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, वो इनके एकदम खिलाफ वोट कर रहे हैं। और अंदर खाने में जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं वो भी खिलाफ। आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें एक ही शख्स 8 बार वोट देने जाता है। उस पे अखिलेश यादव ने भी प्रश्न उठाया है, ट्वीट किया, और राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने तो ये तक कहा कि अगर चुनाव आयोग को ठीक लगे तो उस पे जरा ध्यान दीजिए, वरना तो कोई बात नहीं। इस समय मैं आपको बताऊं, अभी 5वें चरण में 3 घटनाएं सामने आई जी। अगर एक वोटर ने, तो आपने देखा 8 या 10 जगह दिया, एक वोटर ईवीएम मशीन का फॉर्मेट लेके बूथ पे खड़े होके दिखा रहा था कि इस पे वोट करिए बीजेपी, वो भी संज्ञान में है इलेक्शन कमीशन के। तीसरा, रायबरेली जैसी इंपॉर्टेंट सीट पे 41 ईवीएम मशीन खराब होती हैं, 41 या 43 ये आंकड़े हैं। और ये आंकड़ा मतलब सार्वजनिक है, ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक नहीं है। आप खुद सोचिए, इलेक्शन कमीशन पे सोचना चाहिए कि इतनी हॉट सीट पे आपके 40, 42, 43 ईवीएम मशीन खराब होती हैं। वही एक सीट जीती थी कांग्रेस ने 2019 तो आप सोचिए, और उसके बाद भी राहुल गांधी ने कुछ भी नहीं बोला। राहुल गांधी हर एक जगह जाते रहे, एक बार भी उन्होंने कुछ नहीं बोला।
तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, आप किस लेवल का आपका मैनेजमेंट है। आज की डेट में तो ऐसा लगता है जैसे इलेक्शन कमीशन इतनी बड़ी संस्था है, उस संस्था में काम करने वाले लोग ही नहीं। ऐसे लगता है कि जैसे मानो कि बस ये संस्था दिखावे की हो चुकी है, उनके सारे मेंबर्स या तो विपक्षी दल या सत्ताधारी दल के लिए काम कर रहे हैं या विपक्षी दल के खिलाफ काम करने के लिए तैयार हैं। कहीं भी आपको 1% ऐसा नहीं दिखेगा कि इलेक्शन कमीशन कोई बहुत स्ट्रांग है। एक समय याद होगा, एक इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर हुआ करते थे टीएन सेशन। उस बंदे की वजह से लोगों ने इलेक्शन कमीशन को जानना वो एक अलग ही खौफ था उनका। आज वही इलेक्शन कमीशन को लोग ऐसा समझते हैं पूर्वांचल में कि पान खा के, ये कंडीशन आज की इलेक्शन कमीशन की हो चुकी है। मतलब ये तो अब लोग जो विपक्षी दल है, इंडिया गठबंधन है, वो तो ये बोलना भी बंद कर दिया है कि आप एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे। वो मान के चल रहे हैं ये एक्शन नहीं ही लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अब इंडिया गठबंधन लड़ ही नहीं रहा, पूरा देश मोदी जी के खिलाफ। अब किसी भी उसमें देख लिए, पूरा देश मोदी जी के खिलाफ लड़ रहा है, हर एक सीट पे मोदी जी के खिलाफ लड़ रहा है। तो इस बार तो इलेक्शन अगर मशीनरी का उपयोग नहीं किया गया तो ये मान के चलिए कि 80 सीटों में से, खैर अखिलेश यादव जी 79 बोल रहे हैं, लेकिन 80 सीटों में से 64-65 सीट इंडिया गठबंधन को मिलनी तय, कोई रोक नहीं सकता। इस बार क्या तेजस्वी यादव की जो उनकी इज्जत है वो दांव पे लग गई है? क्योंकि अगर हम 5वें चरण की बात करें तो बिहार की 5 सीटों पर वोट डाले गए थे और 2019 में इन्हीं 5 सीटों पर 3 बीजेपी ने जीती थी, एक एलजेपी ने और एक जेडीयू ने। तो क्या लगता है तेजस्वी यादव की इज्जत थोड़ी दांव पे लग चुकी है फिलहाल? देखिए ऐसा है, तेजस्वी यादव से ज्यादा इज्जत तो बीजेपी मतलब मोदी जी की और आपके पलटू राम नीतीश कुमार जी की है। इन दोनों लोगों का एक्सपीरियंस अगर जोड़ दीजिए राजनीति का, तो तेजस्वी यादव को इतनी उम्र ही नहीं जी, ठीक है। तो उसकी तो कोई इज्जत दांव पे नहीं लगा। वो 10 सीट भी जीत जाता है ना तो ये लोग खत्म है। और मैं आपको लिख के आज इस मंच से मैं गारंटी दे रहा हूं, अगला सीएम वो बंदा बनेगा और पूरा बिहार सिर्फ तेजस्वी यादव को ही हमेशा वोट करेगा और उसको राजनीति के इतिहास में लोग याद रखेंगे। वो अपने फादर से भी कई गुना ज्यादा लोकप्रिय नेता है आज की डेट में। तेजस्वी यादव जी कई गुना लोकप्रिय नेता हैं आज की डेट में लालू यादव से, ये बात मान के चलिए। वहां अगर सिर्फ आज की डेट में सीएम फेस की वोटिंग कराई जाए कि इसको सीएम फेस बनना चाहिए, तो 70-80% बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी को चाहती है कि मुख्यमंत्री बने। और मैं आपको ये भी बता दूं कि नीतीश कुमार जी ये कभी एनडीए गठबंधन ना मान के चले कि उनके साथ हैं। 16 सीट पाने के बाद अगर पूर्ण बहुमत में बीजेपी नहीं आती है तो चुपचाप इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे। और अगर बीजेपी को जो 2019 में 23 से 24 सीट पाई थी बीजेपी, एग्जैक्ट मुझे फिगर नहीं याद है, मेरी समझ से 17 सीट 16 सीट जेडीयू पाई थी और 20 सीट 22 सीट ये लोग पाए थे बीजेपी। 22 सीटों पर जेडीयू मतलब कि नीतीश कुमार पीछे खाने से कहीं ना कहीं इनको काट रहे हो, तो आप इस संभावना को असंभव मत समझिए। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा परेशान हैं आज के व्यवहार से मोदी जी के ही। अगर आपने एक रैली देखी हो तो नीतीश कुमार जी को बीजेपी वालों ने कमल का चिन्ह पकड़ा दिया और बोला इसको ऐसे से करते रहिए। अब जो आदमी जेडीयू का अध्यक्ष है उसको आप कमल का लेके बोलेंगे ऐसे से करिए, वो कितने विषम परिस्थिति में आदमी सिर्फ वहां पे उस रैली में मोदी जी के बगल में खड़ा था। नहीं अगर उसका बस चलता तो अगला आदमी उस रैली से उतर के वापस चला जाता। इस तरीके के जो वो बेइज्जती झेल रहे हैं एनडीए गठबंधन में, वो कहीं ना कहीं अंदर से तेजस्वी जी से मिले हुए हैं। और इनकी जो 23-22 सीटें हैं जिस पे बीजेपी लड़ रही है उसमें बहुत अंदर खाने से उनको काटना शुरू करते हैं। जेडीयू का कोई भी कार्यकर्ता इनको एनडीए गठबंधन को यानी कि बीजेपी को उस पे वोट नहीं कर रहा है, सब के सब इंडिया गठबंधन को वोट कर रहे हैं। और 40 सीटों में अगर ये पलट जाए कहीं इतिहास कि 30-32 सीट इंडिया गठबंधन की आ रही हो इंक्लूडिंग जेडीयू, मान लीजिए जब वो आते हैं तो कोई गलत नहीं होगा। बीजेपी अपने दम पे मुश्किल से 8 से 10 सीट बिहार में पाएगी अपने दम पे मुश्किल से, जो कभी 20-22 सीट पाया करती।
तो इस 5वें चरण के बाद क्या बीजेपी ये समझ चुकी है कि हवा तो बदल गई है देश की, मतलब माहौल पूरा बदल चुका है, क्या लगता है आपको? देखिए, बीजेपी को ये समझ में आ चुका है कि 2004 की हिस्ट्री रिपीट हो रही है। हो सकता है बीजेपी 140, 150, 160 सीट पाके सिमट जाए। इससे ज़्यादा बीजेपी को कोई उम्मीद नहीं है। इस देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको इंडिकेटर्स मिलना शुरू कर देते हैं। आज अगर आप जाइए, चाहे अमित शाह हो, अमित शाह जी आज की डेट में जा के जो लोकल के नेता हैं उनसे मिल के बोले वोट कन्वर्ट करो। ये दो सबसे बड़ी चीज़ है। बसपा का वोटर जो कभी बीजेपी को वोट किया करता था, आज उसमें बहुत बड़ा डेंट लग चुका। 6 से 7% वोटर इंडिया गठबंधन को जा रहा है। जो समाजवादी पार्टी का वोटर था, जो अदर देन यादव बोलते हैं या पिछड़े वर्ग में जो अति पिछड़ा वर्ग है समाजवादी पार्टी का, वो जो बीजेपी को देता था, वो आज की डेट में संविधान के डर से, अपने आरक्षण के कट जाने के डर से सारे के सारे इंडिया गठबंधन को वोट कर रहे हैं। ये मान के चलिए बीजेपी को समझ में आ चुका है, वो सत्ता से बाहर है। क्या आप लोगों को क्या लगता है, क्या बीजेपी ये बात समझ चुकी है इसलिए शायद वो थोड़ी बौखला गई है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।